अपना पहला प्रश्न है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों को हल करो। पहला पॉइंट है इसका 3x² - 5x + 2 = 0। पहले तो हम ये देखते हैं द्विघात। द्विघात का मतलब है यानी कोई भी पद ax² + bx + c = 0 के रूप का हो। तो यह हमारा ये पद है। अब इसको हल करते हैं। 3x² - 5x, जो इसका अचर पद है c, इसका करते हैं पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर क्या होगा, ये प्लस का चिन्ह है वो माइनस में बदल जाता है। अब यहाँ ax² मतलब x² के साथ में जो पद हो उसका प्रत्येक पद से भाग दे दो। जैसे यहाँ 3 है बटा 3 और यहाँ भी बटा 3, यानी जो 3 है ना, इसको हमने तीनों में क्या दे दिया, भाग दे दिया। 3 से 3 कट गया, यहाँ रहा x² - 5x बटा 3 = -2/3। अब यहाँ x के गुणांक, जो x है इसका गुणांक है 5/3। इसके आधे का वर्ग यानी 5/3 का आधा क्या होगा, इसको समझने के लिए आधे का मतलब 1/2, इससे कर दें गुणा। तो यहाँ 5 एकम 5 बटा 2 तिया 6, और इसके गुणांक है उसके आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, यानी x² - 5/3 x प्लस इसका आधे का वर्ग, यानी इस पर वर्ग चढ़ाना इस तरह से 5/6 का वर्ग बराबर -2/3 प्लस 5/6 का वर्ग। इसको इस तरह सूत्र के माध्यम से भी देख सकते हैं यहाँ, यानी x² प्लस bx/a प्लस b/2a का वर्ग बराबर -c/a प्लस b/2a का वर्ग, इस तरह से। तो यहाँ इसमें जो स्क्वायर वाली संख्या है केवल उसको देखें। तो यहाँ x, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस ले लें, और यह है 5/6, और इन पर क्या चढ़ा देंगे, स्क्वायर बराबर -2/3 प्लस 5 का गुणा 5 से करें 5 × 25 बटा 6 का गुणा 6 से 6 × 36। यहाँ x - 5/6 का वर्ग बराबर इनका लघुत्तम लेते हैं 36। 3 का भाग 36 में देने पर 12 बार, और 12 दूनी 24, माइनस है प्लस 36 का भाग 36 में देते हैं तो 1 बार, और 1 का गुणा 25 से करते तो 25। यहाँ x - 5/6 स्क्वायर बराबर 25 में से 24 घटाते हैं तो 1/36। अब हम क्या लेते हैं, यहाँ लेते हैं वर्गमूल, यानी वर्गमूल लेने पर अब यहाँ वर्गमूल लेते हैं तो x - 5/6 बराबर, क्योंकि वर्गमूल लेने पर इसका स्क्वायर हट जाता है, और यहाँ प्लस माइनस 1/36, x - 5/6 बराबर प्लस माइनस, यहाँ 1 का वर्गमूल 1/36 का वर्गमूल 6। अब हम क्या करते हैं, यहाँ
इधर करते हैं इसको। अब इसको -5/6 को ले जाते हैं पीछे, यानी x बराबर ±1/6 और ये माइनस का 5/6 का पक्षांतरण करते हैं तो यहां ये हो जाता है प्लस का 5/6। अब एक बार चूंकि यहां प्लस है इसलिए एक बार जोड़ो और ये माइनस भी है इसलिए एक बार इसको घटाओ। तो यहां जोड़ने पर तो यहां 1/6 प्लस 5/6 x का मान 6 लघुत्तम 6 एकम 6 1 प्लस 6 एकम 6 ये 5 और 1 6/6 6 एकम 6 बराबर 1। हमने एक बार इसको जोड़ दिया। अब एक बार घटाने पर x बराबर -1/6 प्लस 5/6 लघुत्तम 6 एकम 6 -1 प्लस 6 एकम 6 5 में से 1 घटाएंगे तो 4/6 2 दूनी 4 2 तिया 6 यहाँ आता है 2/3। अर्थात जो इसके हल हैं यानी जो इसके मूल हैं 2/3 और 1। अब इसका दूसरा पॉइंट करते हैं। इसी प्रकार से इसका पक्षांतरण करते हैं। 5x² - 6x बराबर 2 माइनस का 2 का यहां 5 है इसका प्रत्येक पद में भाग देते हैं। 5x² बटा 5 - 6x/5 बराबर 2/5। 5 से 5 कट गया रहा x² - 6/5x बराबर 2/5। अब क्या करते हैं यहां x का गुणांक है 6/5 इसके आधे का वर्ग, जैसे मैंने पहले बताया था इस वीडियो पहले पॉइंट में, जैसे -6/5 या 6/5 गुणा 1/2 यानी काट सकते हो आप काटना चाहते हो 2 एकम 2 और 2 तिया 6 3 एकम 3 बटे 5 एकम 5 और इसका वर्ग। इस तरह से जैसे मैंने अभी बताया इस तरह से कर सकते हो आप, यानी x² - 6/5 x प्लस जैसे मैंने ये संख्या लिखी है डायरेक्ट मैंने अभी बताया इस तरह से कर सकते हो आप। तो यहां 6/5 दूनी 10 हो जाता है वैसे, और काटते हो तो 3/5 भी आप लिख सकते हो। और यहां वर्ग बराबर 2/5 प्लस 3/5 का वर्ग। यहां हमने दोनों पक्षों में इसको जोड़ लिया। अब इनमें जो यहां संख्या है वर्ग वाली केवल उन्हीं संख्याओं को लेते हैं। x यहां माइनस है इसलिए -3/5 और यहां वर्ग बराबर 2/5 प्लस 3 9 प्लस 25। यहां x - 3/5 वर्ग बराबर 25 और 5 का लघुत्तम आता है 25। 5 का भाग 25 में कितनी बार 5 बार, और 5 दूनी 10 प्लस 25 एकम 25 और 9 एकम 9। x - 3/5 का वर्ग बराबर 10 और 9 19/25। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं वर्गमूल। वर्गमूल लेने पर तो यहां x -
3/5 बराबर प्लस माइनस √19/25। तो x माइनस 3/5 बराबर प्लस माइनस अंडर यानी 19 का वर्गमूल √19 बटा 25 का वर्गमूल 5। अब यहां इसका पक्षांतरण करते हैं तो x बराबर ये प्लस माइनस √19/5 और ये माइनस के 3/5 हैं, इनका पक्षांतरण करते हैं तो प्लस 3/5। x बराबर प्लस माइनस इनका लघुत्तम लेते हैं 5, यहां √19 प्लस यहां 3। या तो आप इतना ही रहने दें या इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में कर दें, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है या अंडर रूट वाली संख्या है तो आप इतना भी कर सकते हो।